जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल। दोस्तों आ गया हूं फिर से एक नई वैकेंसी लेके। ये जो वैकेंसी है ये इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर साउदर्न कमांड की तरफ से आया है। ये वैकेंसी मेनली जो है ये 4 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है। जो इसमें पहली पोस्ट है वो स्टेनो ग्रेड 2 की पोस्ट है। इसमें एलडीसी की पोस्ट है, इसमें कुक की पोस्ट है, इसमें एमटीएस की पोस्ट है। एमटीएस में 4 अलग अलग कैटेगरीज हैं, जिसमें दफ्तरी हैं, मैसेंजर है, सफाई वाला है एंड चौकीदार है। तो आज के इस वीडियो में इंडियन आर्मी साउदर्न कमांड हेडक्वार्टर के इसी नोटिफिकेशन पे डिटेल में बात करेंगे। कंप्लीट बताऊंगा मैं आपको कि ये जो पोस्टें हैं, क्या ये पोस्टें टेम्पररी हैं या परमानेंट है, क्या ये पोस्टें अग्निपथ जो स्कीम है 4 साल की वो वाली हैं, या ये परमानेंट नेचर की हैं और जब तक आपकी एज रिटायरमेंट की नहीं होती है तब तक आप इसमें जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपका जो सिलेक्शन होता है तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इसके लिए एज क्या है, कौन कौन से एज ग्रुप के मेरे दोस्त इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी सैलरी क्या है। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में इंडियन आर्मी साउदर्न कमांड जो हेडक्वार्टर है जो कि पुणे में है, उसके इस वैकेंसी पे कंप्लीट जानेंगे। हर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस सब पे बातचीत करेंगे। बट उससे पहले आप सभी मेरे दोस्तों से ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको इंडियन आर्मी साउदर्न कमांड का जो ये नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन पे कुछ भी अगर पूछना हो या जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, आप वहाँ पे जाके बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर मेरे वीडियोज़ के ऊपर आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं। आपके कमेंट का, आपके सजेशन का, आपके क्वेश्चन का, क्वेरी का मैं हमेशा इंतज़ार करता रहता हूँ और जो भी आपका क्वेरी होता है मैं उसका आंसर देता हूँ। 100% मैं कोशिश करता हूँ कि उसका आंसर सही आंसर दूँ। इसमें सबसे पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि इसका जो नोटिफिकेशन लिंक होगा या अप्लाई लिंक होगा वो मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा। आप पहले डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको लगे कि आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा। वैसे इसमें एलिजिबल नहीं होने की ऐसा कुछ है नहीं कि आप एलिजिबल नहीं होइएगा, बिकॉज इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th है या 12 है। तो 10th और 12 तो मेरे सभी दोस्त होंगे अभी के समय में, तो आप सभी एलिजिबल हैं और आपको ये फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इंडियन आर्मी साउदर्न कमांड का जो ये वैकेंसी आया है इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों इंडियन आर्मी का जो साउदर्न कमांड है जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है, उसमें सिविलियन डिफेंस एम्प्लॉयज़ के लिए जो ग्रुप सी की पोस्टें हैं उसके लिए वैकेंसी आई है। इसमें जो पोस्टें हैं वो स्टेनो ग्रेड 2 की हैं, एलडीसी की हैं, कुक की हैं, एमटीएस की है। एमटीएस में दफ्तरी है, मैसेंजर है, सफाई वाला है, चौकीदार है। इन पोस्टों के लिए कुछ वैकेंसी आई है। ये सारी वैकेंसी जो है ये अपने परमानेंट नेचर की है, परमानेंट कैटेगरी की है। ये अग्निपथ स्कीम की तरह 4 साल की नौकरी नहीं है, ये मैं आपको क्लियर बताऊं। ये 4 साल की नौकरी नहीं है, ये परमानेंट है। जब आपकी एज रिटायरमेंट की होती है, मीन्स जब आप 60 ईयर्स के होंगे, देन यू विल रिटायर। तो ये एक परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट जॉब है, और ये जो रेगुलर वैकेंसी होती है उसके अगेंस्ट ये नोटिफिकेशन आया है। तो सबसे पहले अगर इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करूं तो एज पर नोटिफिकेशन ऑफ साउदर्न कमांड हेडक्वार्टर, इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो 20 जून 2022 से ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसका जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट है वो 19 जुलाई 2022 है। तो आप 19 जुलाई 2022 तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये कहीं आप नोट कर लीजिएगा कि आपको 19 जुलाई से पहले इस फॉर्म को फिल कर देना है। ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन फॉर्म है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड। आपको सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ऑफलाइन का कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे देन आपको उसका एक प्रिंट ले लेना है और उस प्रिंट को अपने पास रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एज की बात कर लेते हैं कि कौन से ग्रुप के मेरे दोस्त इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये जो सारी पोस्टें हैं, इन सारे पोस्टों में आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स एंड जो मैक्सिमम एज है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए। तो 18 से 25 साल के मेरे दोस्त
इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इनका जो एज का कैलकुलेशन होगा ये एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब 19 जुलाई 2022 तक आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें अपर एज में जिन भी मेरे दोस्तों को रिलैक्सेशन मिलता है, इधर वो SC ST OBC एक्स सर्विसमैन एंड और जो दूसरी कैटेगरीज़ हैं उनमें इसमें भी रिलैक्सेशन अवेलेबल है, आपको रिलैक्सेशन इसमें भी मिलेगा। इसके अलावा जो भी मेरे दोस्त जो PWD कैंडिडेट हैं या PH कैंडिडेट हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, इसको अप्लाई करने के लिए वो भी इन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी इसमें जॉब ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा चलिए दोस्तों अगर इसके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं तो इसमें जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो सारे पोस्टों के लिए अलग अलग है। लाइक अगर मैं बात करूँ स्टेनो ग्रेड 2 की तो इसके लिए आप एक 12 पास होने चाहिए या 10+2 आप पास होने चाहिए। उसके बाद आपके स्किल टेस्ट जो है वो आपका शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए, क्योंकि स्टेनोग्राफी में आपको शॉर्ट हैंड मैंडेटरी होता है। ये जो शॉर्ट हैंड है ये आप 10 मिनट का डिक्टेशन वहाँ पे आपको दिया जाएगा और 10 मिनट में आपको लिखना है शॉर्ट हैंड, उसके बाद आपको ट्रांसक्रिप्ट भी करना है उसको ऑन कंप्यूटर पे। वैसे ही अगर इसके LDC की बात करूँ तो LDC के लिए आप 12 पास होने चाहिए एंड आपको वो टाइपिंग आपको आना चाहिए, आपका स्पीड अच्छा होना चाहिए ऑन कंप्यूटर। वैसे ही अगर कुक की बात करूं तो कुक के लिए आप एक 10th पास होने चाहिए, मैट्रिकुलेशन पास होने चाहिए एंड कुकिंग का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद अगर MTS में अगर दफ्तरी की बात करूं तो जो दफ्तरी हैं वो मैट्रिकुलेशन या 10th पास होने चाहिए फ्रॉम एन रिकग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट। वैसे ही अगर MTS मैसेंजर की बात करूं तो MTS मैसेंजर भी आप 10th पास होने चाहिए या मैट्रिकुलेशन पास होने चाहिए। MTS सफाई वाला के लिए भी आप एक 10th पास होने चाहिए या फिर मैट्रिकुलेशन पास होने चाहिए और MTS चौकीदार के लिए भी आप 10th या मैट्रिकुलेशन पास होने चाहिए। तो ये रही एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे कोई भी मेरे दोस्त नहीं होंगे जो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि 10th तो सभी करते ही हैं आज के इस टाइम में। तो आप सभी एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए और आपको ये फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए। वैसे ही दोस्तों अगर इसके नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात कर लेते हैं तो जो नंबर ऑफ़ पोस्टें हैं वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर जो भी मेरे दोस्त जो एलिजिबल हैं और जिन्होंने जैसे स्टेनो के लिए अगर आपको शॉर्ट हैंड आता है, आपने 10+2 किया हुआ है या 12 किया हुआ है तो आपको ये फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है, पर्सनली मेरा मानना है कि अगर आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं और उसके लिए अगर एक ही वैकेंसी क्यों ना आई हो तो आपको ये फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए, क्योंकि आपको बस एक पोस्ट चाहिए। अगर 1 लाख भी वैकेंसी आती है, अभी जैसे रेलवे की बहुत सारी लाखों वैकेंसी आई हुई है, पर किसी भी दोस्त को बस एक ही पोस्ट चाहिए। तो आपको बस एक पोस्ट चाहिए होता है तो आपको एक भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए और उस पर फाइट करना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो आपको ये फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए। वैसे अगर स्टेनो की बात करूं तो स्टेनोग्राफर के लिए 1 पोस्ट है, LDC के लिए 8 पोस्ट है, कुक के लिए 1 पोस्ट है, MTS दफ्तरी में 1 पोस्ट है, MTS मैसेंजर में 14 पोस्टें हैं, MTS सफाई वाला में 5 पोस्ट है, MTS चौकीदार में 2 पोस्ट है। तो ये सारी पोस्टें हैं और आप एलिजिबल हैं। अगर आपने 10 किया हुआ है, 10+2 किया हुआ है तो आपको फॉर्म फिल करना चाहिए और इसके लिए फ़ाइट करना चाहिए। वैसे ही दोस्तों आगे बढ़ें और अगर इसके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं या सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। इसमें बस एक रिटन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। जैसे स्टेनोग्राफर हैं तो स्टेनोग्राफी के लिए आपको आपका वो शॉर्ट हैंड जो है शॉर्ट हैंड का टेस्ट देना होगा। अगर LDC के लिए आप अप्लाई करते हैं और आपका आप अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। वैसे ही तो एक रिटन एग्ज़ाम होगा सबका और एक उसमें स्किल टेस्ट होगा। ये 2 फेज में ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा और ये दोनों अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं देन आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड DV के बाद आपको आपका मेडिकल होता है जो होगा और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। वैसे ही दोस्तों अगर इसके रिटन एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं कि रिटन एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, इसका सिलेबस क्या है। तो आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो रिटन एग्ज़ाम में आपसे जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग
जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन होगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन होगा। तो ये 3 जो है, ये 3 उसमें ग्रुप पार्ट होंगे या सेक्शन होंगे, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये 3 चीज़ ही पूछा जाएगा। इसमें मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं पूछा जाएगा। तो मैथ्स इसमें नहीं होगा, बस जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का इसमें होगा। ये जो इसका लेवल होगा, ये 10th या 12th जो भी है, अगर आप 10th की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 10th का आपका इसका क्वेश्चन का लेवल होगा। और अगर आप 12th की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, लाइक अगर आप स्टेनोग्राफी के लिए अप्लाई करते हैं या फिर अगर आप LDC की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसका जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो 12 स्टैंडर्ड का होगा। और सफाई वाला और चौकीदार, इन सब की पोस्ट के लिए, कुक की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, तो इसका जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो 10th लेवल का होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इसमें। इसकी अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करूं दोस्तों, तो एप्लीकेशन फ़ी इसमें नहीं है, एप्लीकेशन फ़ी नील है, ये किसी को कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है। चलिए दोस्तों, एट लास्ट अगर इसके सैलरी की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो भी स्टेनो ग्रेड 2 की पोस्ट है वो लेवल 4 में आती है एज पर 7 CPC, और इनका जो पे स्केल है वो 25,500 to 81,100 के बीच में आता है। वैसे ही अगर LDC की बात करूं, तो जो LDC है वो लेवल 2 में आता है एज पर 7 CPC, और इसका जो पे स्केल है वो 19,900 to 63,200 के बीच में आता है। वैसे अगर कुक की बात करूं, तो ये जो कुक है ये भी लेवल 2 में आता है एज पर 7 CPC, एंड जो पे स्केल है वो 19,900 to 83,200 के बीच में आता है। जो भी MTS हैं, चाहे वो सफाई वाले हों, दफ्तरी हों, चौकीदार हों, ये सारे के सारे MTS लेवल 1 में आते हैं, और इनका जो पे स्केल है वो 18,000 to 56,900 के बीच में आता है एज पर 7 CPC। इसके अलावा जो भी एज पर गवर्नमेंट रूल जो भी अलावेंसेज हैं वो भी आपको मिलेंगे इसमें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंडियन आर्मी के साउदर्न कमांड की जो ये वैकेंसी आई है हेडक्वार्टर पुणे की, इस पे बात करना था। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैं बता दूं कि जो साउदर्न कमांड हेडक्वार्टर ये कह रहा है कि इसमें अगर बहुत ज़्यादा लेवल पे अगर वैकेंसी ये एप्लीकेशन आती है, अगर एप्लीकेशन उनको बहुत ज़्यादा रिसीव होती है किसी भी पोस्ट के अगेंस्ट, तो पहले वो ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, आपका मार्क्स क्या है उसके बेस पे उसको स्क्रूटनाइज करेंगे। स्क्रूटनाइज करना मतलब उसको छांटेंगे, उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे ऑन द बेस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन रेस्पेक्टिव एग्ज़ाम। लाइक अगर 12 के पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो 12 में आपका परसेंटेज कितना है, तो जिनका परसेंटेज ज़्यादा होगा उनका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा है इसमें। तो ये चीज़ आप नोट कीजिएगा कि अगर आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स ज़्यादा है 12 में या फिर 10th में, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस इसमें ज़्यादा बन जाता है। तो उसके बेस पे ये उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे, और उसके बाद जिनको वो स्क्रूटनाइज करेंगे उनको वो इंटीमेट करेंगे, और फिर उनको रिटन एग्ज़ाम के लिए कॉल करेंगे। वैसे ही दोस्तों, इसमें जो आपका प्लेस ऑफ रिटन एग्ज़ाम होगा या स्किल टेस्ट होगा, वो साउदर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर पुणे में है, वहाँ आपसे इसका रिटन एग्ज़ाम और आपका स्किल टेस्ट दोनों वहीं पे लिया जाएगा, और इसके लिए आपको कोई भी TADA और आने जाने का कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, ये क्लियर इसमें मेंशन किया हुआ है। वैसे ही अगर आप एप्लीकेशन फिल करते हैं, तो उसके साथ आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपका कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं, एंड EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक सर्विसमैन के लिए उनका अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सब आप साथ रख के फिर आप ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई कीजिएगा। इसके अलावा जो पॉइंट है, लाइक जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, उनका जो अपॉइंटमेंट लेटर होगा, वो जो अथॉरिटी है वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर देगी। वो कह रहा है कि सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स, आपका कैरेक्टर आपका वेरीफाई होगा, मतलब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। अगर पुलिस वेरिफिकेशन में आप क्लियर होते हैं, देन आपको आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये आज के इस वीडियो में इंडियन आर्मी के साउदर्न कमांड हेडक्वार्टर की तरफ से ये जो वैकेंसी आई थी, काफ़ी पॉपुलर पोस्टें हैं इसमें, भले वैकेंसी थोड़ी कम है, पर जो पोस्टें हैं वो पॉपुलर हैं, लाइक स्टेनोग्राफी की पोस्ट, LDC की पोस्ट। तो जो भी मेरे दोस्त जो SSC की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये वैकेंसी अच्छी होने वाली है, क्योंकि सेम वही चीज़ इसमें पूछेंगे रिटन एग्ज़ाम में भी जो SSC में पूछा जाता है।
तो आपको ये फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पे आपको नहीं जाना चाहिए, मैंने पहले ही बताया है। इस वैकेंसी का, इस नोटिफिकेशन का जो अप्लाई लिंक होगा और इसका जो नोटिफिकेशन लिंक होगा ये मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाइए और पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए, फिर वहाँ पे अप्लाई कीजिए। इसके अलावा जाते जाते आप सभी मेरे दोस्तों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर इस नोटिफिकेशन पर आपको कुछ भी जानना हो, पूछना हो, मेरे वीडियोज़ के लिए आपको सजेशन देना हो, तो आप वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपके सजेशन का, आपके कमेंट का, आपके क्वेरी का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंडियन आर्मी जो साउदर्न कमांड हेडक्वार्टर है पुणे, इस वैकेंसी पे नोटिफिकेशन पे बात करना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। जो नया वीडियो मैं दूसरा लेके आऊँगा वो अभी जो इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ने जो अग्निवीर स्कीम के ऊपर जो नोटिफिकेशन निकाला है वो मैं कल लेके आता हूँ, आप सभी के साथ शेयर करूँगा उसके बारे में, क्या उसका जो स्कीम है उसका क्या क्या है इस स्कीम में, तो सारी बातें शेयर करूँगा। कितनी वैकेंसी आई है ये भी बताऊँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।